चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 5.1। गाइस एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले ना जो मैंने सारे बेसिक बताया ना वो अच्छे से कर लेना, तभी एक्सरसाइज स्टार्ट करना। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज इज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a+ib। मतलब कह रहा है कि जो हमें जो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक दिया है ना, उनको हमें a+ib की फॉर्म में बनाना है। a+ib से मुझे क्या समझ आया, मैंने आपको बताया था a+ib होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, हम उसको z से डिनोट करते हैं और उसको हम ऐसे लिखते हैं a+ib। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि मुझे जो भी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक दिया ना, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब z इज टू a+ib की फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे हमें दिया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5i इंटू में -3/5i। अब इसको कुछ ना कुछ सॉल्व करके, इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना हमें इस फॉर्म में लेके आना है, a+ib की फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5i है, 5i इंटू में ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ अगर कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, -3/5i। अब इसको कुछ ना कुछ देखो काटो, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो और कुछ आगे सॉल्व करेंगे। मैंने देखा 5 से 5 कट रहा है तो काट दो। देन बचा क्या, -3 और i इंटू आई क्या हो जाएगा i²। देन अब मुझे पता है यहाँ से i² की वैल्यू -1 होती है, तो जो वैल्यू पता होती है उसको डाल देते हैं हम। i² की वैल्यू -1 होती है, -3 इंटू में -1, i² की जगह मैंने -1 डाल दिया और यहाँ पे लिख दो i² इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, देन -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा 3, खाली प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब कई बच्चे इसको यहाँ तक भी छोड़ देंगे, वो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर असली में हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कहा है कि a+ib की फॉर्म में बनाओ, तो हमें किसी तरह इसको a+ib की फॉर्म में भी तो बनाना ही है ना। तो यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको a+ib की फॉर्म में बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, टीचर को भी अच्छा लगेगा। तो इसको a+ib की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखो जो ये हमारा ये वाला जो आंसर आया ना, ये रियल पार्ट आया। क्यों रियल पार्ट आया, हमारे जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला जो होता है हमारा, ये रियल पार्ट होता है, और जो ये होता है ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो देखो मेरा रियल पार्ट तो आ गया 3, और इसको मैं इमेजिनरी क्यों नहीं कह रहा, कई बच्चों के क्वेश्चन दिमाग में आएगा ये। इसको मैं इमेजिनरी इसलिए नहीं कह रहा, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसके साथ में आई होता है। जैसे अगर ये 3i होता ना तो मैं इसको इमेजिनरी लिख सकता था। अगर यहाँ पे 4i होता, 5i होता, मतलब इनके साथ आई होता, तो मैं इसको इमेजिनरी कह सकता था। ठीक है, इसलिए इसको मैं रियल कह रहा हूँ क्योंकि इसके साथ आई नहीं है। तो मेरा रियल वाला पार्ट तो आ गया देखो 3। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ना, z इज इक्वल टू 3 प्लस, अब देखो मेरे पास इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं है, अगर जो पार्ट नहीं है तो मैं उसको कुछ लिख ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे 0i लिख दूंगा। 0i का मतलब तो 0 ही हुआ ना। तो ये असली में मेरा ये वाली फॉर्म जो आई है ना, ये मेरा असली राइट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, टीचर को आपका सोल्यूशन बहुत अच्छा लगेगा। देन अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में है हमारा i⁻9 प्लस i⁻19। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बेसिक्स में बताई हुई है। मैंने आपको बताया था जब भी आई की पावर कुछ ऑड हो, आई की पावर देखो यहाँ पे भी ऑड है, आई की पावर यहाँ पे भी ऑड है, जब भी आई की पावर ऑड होती है ना, तो हम उससे ना जस्ट पहले का इवन नंबर, क्योंकि हमें ना आई की पावर इवन नंबर चाहिए होता है, तब हम क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी आई की पावर ऑड ही दी होती है ना, हमें देखो यहाँ भी ऑड है यहाँ भी ऑड है, तो हम इसको क्या करते हैं इवन में कन्वर्ट करते हैं, आई की पावर इवन में। तो अब हमारा ना क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है हमेशा। जब भी आई की पावर ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, उसको हमेशा आई की पावर इवन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो अब इन दोनों को इवन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई की पावर 9 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो आई की पावर 8 इंटू में आई लिख सकता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है कैसे कन्वर्ट करना है इवन में। जो भी हमें ऑड नंबर दिया हुआ ना, उससे जस्ट पहले वाला इवन नंबर ले लो। इससे जस्ट पहले वाला इवन नंबर क्या हुआ 8, मैंने 8 ले लिया। फिर इंटू में मुझे आई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आई की पावर 9 तो हमारा आई की पावर 8 इंटू में आई की पावर 1 हो जाएगा ना, क्योंकि बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। देखो ऐसे होता है, जैसे एक्स की पावर 9 है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स की पावर 8 इंटू में एक्स की पावर 1, ऐसे होता है। ऐसे ही मैंने इसके साथ किया है। ये आई की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब आई की पावर 1 ही है एक तरह से, ऐसे ही है। देन प्लस, अब इसके साथ भी ऐसे करूँगा, ये आई की पावर ऑड है तो इसको मुझे इवन बनाना पड़ेगा। इवन कैसे बनाऊंगा, इससे जस्ट पहले वाला इवन नंबर ले लो। इससे जस्ट पहले वाला इवन नंबर क्या हो जाएगा, आई की पावर 18। आई की पावर 18 आ गया, फिर इंटू में मुझे आई भी करना पड़ेगा।
ओके, अब देखो मेरा इवन नंबर आ गया। अब इवन नंबर मैं क्यों लाया? इवन नंबर मैं इसलिए लाया क्योंकि देखो मुझे ना आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो जब भी मेरा इवन आ जाता है ना तो मैं उसको आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो कैसे करूंगा, आई की पावर 8 है ना ये, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। देखो आई स्क्वायर ऐसे, यहाँ पे इंटू में 4 ऐसे कर दिया मैंने, 2 इंटू 4 80 हो जाएगा ये। तो इसको इससे यही बन जाएगा, 2 इंटू 4 जब मैं इसको कर दूंगा तो आई की पावर 80 तो बन जाएगा। तो इसको मैं आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे ऑड होता तो मैं इसको आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। जो मेरा आई की पावर 8 आया ये, इसको मैंने आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया किसी तरह। इसको मैंने ऐसे लिख दिया ना, आई स्क्वायर इंटू में 4 इंटू में आई, ऐसे का ऐसी। अब सिमिलरली इसके साथ ऐसे ही करेंगे। आई की पावर 18 है ना, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको सबसे पहले आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, फिर 2 इंटू में मैं क्या इंटू में करूँ कि ये 18 आ जाए, 2 इंटू में 9 कर दूंगा यहाँ पे, तो 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इससे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ ना, देखो आई की पावर 18 को मैं आई की पावर 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ बिल्कुल, इंटू में आई ऐसे कैसी। अब मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू पता है। अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा तो मेरा क्वेश्चन 99% तक तो कुछ ना कुछ तो खत्म होएगा ना। तो मैं इसको आई स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे आ गया -1 की पावर 4 इंटू में आई ऐसे का ऐसे ही, प्लस आई स्क्वायर की जगह -1 की पावर 9 इंटू में आई ऐसे का ऐसे ही। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किसी भी नेगेटिव वैल्यू की अगर नेगेटिव वैल्यू हो, उसकी पावर इवन हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, उसकी पावर इवन हो, तो आंसर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब +1 आएगा इधर। ओके, अगर नेगेटिव वैल्यू की -1 की पावर ऑड हो, तो आंसर क्या आएगा? -1। हमेशा ये होगा, ये चीज़ याद रख लेना। जब भी नेगेटिव वैल्यू की -1 की पावर इवन हो तो +1, -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 आंसर आएगा। अब देख लो इधर भी ऐसे ही है, -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 की पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा? +1। तो यहाँ पे मैंने +1 लिख दिया, +1 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है, इंटू में आई ऐसे का ऐसे ही, देन प्लस। अब -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे मैंने -1 लगा दिया इंटू में आई। देन अब इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू आई, आई हो जाएगा हमारा। और ये -1 इंटू में आई क्या हो जाएगा? -आई। तो क्या आ गया हमारा? आई प्लस माइनस आई तो माइनस हो जाएगा, आई माइनस आई इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अब 0 आंसर आ गया, ये यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है। अब देखो हमें बेसिकली कन्वर्ट किस में करना है? ए प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है ना। ए प्लस आई बी में कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कर दो तो ये जो आया हमारा 0 आंसर आया, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 0 प्लस 0 आई, एक ही बात है, 0 प्लस 0 आई, ये भी तो इज इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है ना। तो दैट्स इट, क्वेश्चन 2 भी होगा हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमारा? आई की पावर -39। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। आई की पावर -39। अब देखो हमने जितना भी कुछ सीखा है अभी तक, हमने क्या सीखा है? आई स्क्वायर की वैल्यू निकालना, आई की पावर 4 की वैल्यू निकालना, आई की पावर 9 की वैल्यू निकालना, आई की पावर 19 की वैल्यू निकालना, आई की पावर कुछ भी, मतलब हमने आई की पावर पॉजिटिव वैल्यू सीखी है। आई की पावर नेगेटिव वैल्यू निकालना कभी नहीं सीखा हमने। आई की पावर -39, आई की पावर -40, आई की पावर -20, ऐसा मैंने कभी भी आपको सिखाया नहीं है। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? देखो एक रूल है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। अगर जैसे हमें कोई x दिया हुआ है, x की पावर दी हुई है हमें, जैसे -2 दी हुई है x की पावर, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है। x की पावर -2 था, माइनस हटा दिया और उसको नीचे ले गए x स्क्वायर, और ऊपर 1 आ जाता है हमेशा। ऐसे ही अगर x की पावर -3 होता तो भी ऐसे ही होता, 1 अपॉन में x क्यूब, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है। ऐसे ही इसके साथ करेंगे, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। आई की पावर -39 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? ऊपर 1 आ जाएगा, अपॉन में आई की पावर 39, तो ये मेरा पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव बन गया तो फिर जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखो हमारा आई की पावर 39 है यहाँ पे, आई की पावर 39 मतलब आई की पावर ऑड। तो जब भी आई की पावर ऑड दिया होता है ना हमें, तो हम सबसे पहले उसको इवन में बनाते हैं, ये कंसेप्ट याद रख लो। तो उसको सबसे पहले मैं इवन में बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में ऐसे कैसे ही, देन आई की पावर 39 है, इसको इवन में बनाऊंगा तो क्या, इवन में कैसे बनाते हैं? ये 39 है, 39 से जस्ट पहले वाला इवन नंबर ले लो, क्या होता है? आई की पावर 38, तो आई की पावर 38 आ जाएगा यहाँ पे। आई की पावर 38 आ गया तो इसको मैं इंटू में आई लिख देंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करना है?
जब भी मेरा आई की पावर इवन आ जाए तो मैं इसको क्या करता हूँ, आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो इसको आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, क्या आ जाएगा, आई की पावर 2, इसको 38 को मैं कैसे, क्या मतलब 38 क्या लाऊं, 2 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे कि 38 आ जाए, 2 इंटू 19 करूँगा ना। देखो 2 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 38 आ जाए, तो यहाँ पे मैं 19 ही तो मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 19 लिख दिया। 2 इंटू 19 38 होता है। देन इंटू में आई, ऐसे का ऐसे ही। मैंने यहाँ पे इसको आई स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो उसको यहाँ पे -1 डाल दूंगा तो मेरा कम से कम आंसर 95% खत्म तो होएगा। इसलिए मैं हमेशा जो जो मुझे पता होता है ना वो मैं करता रहता हूँ। 1 अपॉन में आई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो यहाँ पे -1, -1 की पावर 19 इंटू में आई, और यहाँ पे लिख दो यहाँ पे रीजन की हमने क्या डाला, आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। रीजन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि टीचर को ये दिखाना होता है कि हमने क्या डाला, कहाँ पे डाला है, ठीक है ना। देन अब ये -1 की पावर 19 है, मैंने आपको बताया जब भी -1 की पावर ऑड हो तो आंसर क्या आएगा, -1, और जब भी -1 की पावर इवन हो तो आंसर आएगा +1। -1 की पावर इवन हो तो आंसर क्या आएगा, +1। अब यहाँ पे -1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, -1, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। 1 अपॉन में इसका आंसर क्या आ गया, -1 इंटू में आई, ऐसे का ऐसे ही। तो आंसर क्या आ गया हमारा, इधर आ गया हमारा 1 अपॉन में -i। -i को चाहे यहाँ पे माइनस लिखो चाहे बाहर लिख दो, माइनस एक ही बात है। अब देखो 1 अपॉन में -i आ गया, और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें क्या कन्वर्ट करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पर ये तो हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म में आ ही नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा बेसिकली a प्लस आई बी क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कभी भी ना कुछ डिनोमिनेटर में नहीं मिलेगा। जैसे ऐसे नहीं हो सकता कभी भी, जैसे 2/5 2 प्लस आई अपॉन में 5 इज इक्वल टू जेड, ऐसे नहीं होगा कभी भी, या 5i नहीं होगा यहाँ पे कभी भी, मतलब कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर में, सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्म होती है, a प्लस आई बी, ऐसे ही होना चाहिए। तो अब इसको ऐसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे बनाना a प्लस आई बी के फॉर्म में, नीचे कभी भी आई नहीं रहना चाहिए, ये भी एक रूल है। कभी भी नीचे आई आ जाए ना तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो अब यहाँ पे भी नीचे आई आ रहा है, यहाँ पे तो एक तो डिनोमिनेटर भी आ रहा है और ऊपर से आई भी आ रहा है, तो इसको तो रैशनलाइज करना ही करना पड़ेगा। जब भी मेरा डिनोमिनेटर में आई आ जाता है ना तो हमेशा मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो -1 अपॉन में आई है, तो जब भी नीचे आई होता है तो उसको मैं आई इंटू में आई ऐसे रैशनलाइज कर देता हूँ। रैशनलाइज ऐसे करते हैं हमेशा। और अगर यहाँ पे आई की जगह ऐसे होता 2 प्लस आई होता तो मैं कैसे रैशनलाइज करता, जैसे ऐसे होता है यहाँ पे 1 अपॉन में 2 प्लस आई होता, तो इसको कैसे रैशनलाइज करता, इंटू में 2 माइनस आई अपॉन में 2 माइनस आई, ऐसे करता है। जो प्लस वाला साइन होता है ना यहाँ पे माइनस लग जाता है बस, और कुछ नहीं है। पर जब भी यहाँ पे जब भी यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, जैसे एक ही आई है जैसे यहाँ पे, तो उसको इंटू में आई अपॉन में आई कर दो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, हो जाता है रैशनलाइज। तो यहाँ पे मैंने इंटू में आई अपॉन में आई कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -i अपॉन में आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर हो गया है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ पे -1 डाल दूंगा मैं, -i ऐसे का ऐसे ही अपॉन में आई स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 डाल दिया मैंने। यहाँ पे रीजन लिख दो, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना बिल्कुल। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आई हमारा आंसर आ गया। अब देखो गाइस, कई बच्चों को ना इस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी कि सर आपने यहाँ पे रैशनलाइज क्यों किया, हम इसको यहाँ पे भी तो छोड़ सकते थे, यहाँ पे इस चीज़ पे छोड़ सकते थे। कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब देखो 2 वजह थी, एक वजह क्या थी, नीचे आई आ रहा है। जब भी नीचे आई आ जाता है ना तो उसको मैं रैशनलाइज करता हूँ, चाहे 2 प्लस आई हो चाहे 5 प्लस आई हो, नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं होना चाहिए। जब भी आई आ जाता है तो मैं उसको रैशनलाइज करता हूँ। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो गया, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में हम लिखते हैं हमेशा। पर कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते, जैसे हमारा हो गया 3 प्लस 2i अपॉन में 6i, ऐसे कभी भी नहीं लिखते। मतलब डिनोमिनेटर में उसका कुछ नहीं होता, इज इक्वल टू जेड, ऐसे कभी भी नहीं होता। या i की जगह अगर यहाँ पे 6 होता तो ऐसे भी नहीं लिख सकते हम कभी भी, हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर इसको मैं ऐसे कर देता 3/6 प्लस 2/6i इज इक्वल टू जेड, इसको ऐसे लिख सकते थे हम। पर पूरे के डिनोमिनेटर में हम ऐसे कभी भी कुछ ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा देखो आई तो आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है, पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला, a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाना है। a प्लस आई बी के फॉर्म में तो इसको बना दो। a तो हमारा कुछ आया ही नहीं इधर, a अगर कुछ नहीं आया तो मतलब 0 हो गया।
0 प्लस आई, देखो आई वाला पार्ट हमारा आया हुआ है, आई वाला पार्ट क्या हो गया, आई, बस आई लिख दो या 1 आई लिख दो, एक ही बात है। तो 0 प्लस आई हमारा आंसर क्वेश्चन थर्ड। यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है, और 0 प्लस आई पे छोड़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस आई, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि a प्लस आई बी के फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में बना देंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने कहा क्वेश्चन में देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, मैंने कहा कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है इसमें। अब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हम कुछ ना कुछ स्टेप तो आगे बढ़ाते हैं ना। मैंने कहा 3 का चलो इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट खोलते हैं, फिर आगे कुछ करेंगे, और इसमें आई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट खुल जाएगी तो आगे देखेंगे कुछ ना कुछ हो रहा होगा तो उसको आगे सोचेंगे। देन इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 21 हो गया ये। देन प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 7 21 हो जाएगा, आई ऐसे का ऐसी। देन प्लस यहाँ पे इस वाली ब्रैकेट में आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आई 7 प्लस क्या हो जाएगा, आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर 7 ऐसे का ऐसी। तो अब देखो कुछ ना कुछ हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो और आगे कुछ ना कुछ आगे सोचेंगे, ठीक है ना। हमेशा मैं ऐसे ही सोचता हूँ, सबसे पहले ना कुछ एक स्टेप सोचते हैं कि यार क्या करूँ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ। तो जैसे ही मुझे वो स्टेप मिल जाता है फिर उसके आगे कर लेते हैं, फिर उसके अगले स्टेप में फिर कुछ और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना। देन अब देखो इस स्टेप में क्या हो रहा है, मैंने देखा I21 और I7 ये प्लस हो जाएंगे। देखो I21 और I7 क्या हो जाएंगे, ये 21 ऐसे का ऐसे ही, और ये I21 और I7 प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा I28 क्या लो या 28 आई क्या लो, एक ही बात है। देन प्लस अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आ रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, तो यहाँ पे -1 भी डाल देंगे, -1 इंटू में 7, यहाँ पे रीजन लिख देंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि टीचर को बताना बहुत जरूरी होता है कि हमने इस स्टेप में किया क्या है। देन 21 प्लस I28, अब देखो -1 इंटू में 7 कितना हो जाएगा, -7, तो प्लस माइनस -7 हो जाएगा यहाँ पे। देन 21 में से -7 गए, 14 आ गया, तो 14 प्लस I28 हमारा आंसर। I28 क्या लो यार, 28 आई क्या लो, दोनों एक ही बात है। तो क्वेश्चन फोर्थ हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कह रहा है, 1 माइनस आई इंटू में नहीं सॉरी -1 प्लस का I6। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाएंगे। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं मैंने देखा क्या करूँ, कैसे अगला स्टेप करूँ, क्वेश्चन को मतलब स्टार्ट कैसे करूँ। मैंने कहा 1 माइनस आई को तो कुछ कर ही नहीं सकते, मैंने कहा ये माइनस का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। ब्रैकेट्स खोलते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। 1 माइनस आई, माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हो तो यहाँ पे हो गया +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +1। देन ये माइनस इधर आ जाएगा -I6 नहीं 6 आई लिखो हमेशा, आई को ना हमेशा बाद में लिखा करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन अब इसको सॉल्व कर देखो, 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये -6 आई कितना हो गया -7 आई, तो ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में बन गया। ये हमारा a हो गया, ये हमारा आई भी हो गया, a प्लस आई बी के फॉर्म में बन गया, तो ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सिक्स हमें ये दिया हुआ है, इसको भी हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाना है। तो देखो गाइस सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रख लो, एक क्वेश्चन को करने के ना 10-12 तरीके होते हैं, तो हर बच्चा अलग तरीके से करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सबका सेम ही आएगा, टेंशन मत लिया करो। देखो जैसे कई बच्चे इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, देन इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे हमने कंसेप्ट सीखा था, रियल वाला रियल से माइनस होता है और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से माइनस होगा, कई बच्चे इसको ये वाले कंसेप्ट से करेंगे। तो 100 कंसेप्ट से हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मर्जी कर लो। मैं कैसे कर लेता हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, फिर उसको सॉल्व कर दूंगा। देन इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2i, I2 लिखो या 2i लिखो, एक ही बात है। मैं हमेशा आई को ना बाद में लिखता हूँ, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, हमेशा आप भी आई को हमेशा बाद में रखा करो, अच्छी प्रैक्टिस होती है ये। 1 + 2i आ गया ऊपर, देन इन दोनों का एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8 + 5i, इतना हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 10 एलसीएम आ गया, देन ये क्या आ जाएगा 5 × 2 = ये आ जाएगा 2 + 4i, माइनस जिसको भी एलसीएम नहीं आता वो मेरी ये प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे एक ना प्लेलिस्ट बनी होगी बेसिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये है प्लेलिस्ट का नाम। देन
इसको माइनस आ गया यहाँ पे, देन ये आ जाएगा 8 और ये क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो 8 + 5i और यहाँ आ जाएगा इंटू 5। बस एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया। देन अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा ये 2 + 4i माइनस का 5 इंटू में 8 क्या हो जाएगा 40। देन ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस का 5i इंटू में 5 कितना हो जाएगा 25i अपॉन में 10। देन अब इसको सॉल्व कर दो, 4i और -25i ये सॉल्व हो जाएगा और 2 - 40 ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 - 40 कितना हो जाएगा -38। देन प्लस 4i - 25 कितना हो जाएगा -21i अपॉन में 10। अब इसको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये जो अपॉन में 10 है ना, इसको इसके भी अपॉन में लिख दो और इसको इसके भी अपॉन में लिख दो। क्या आ जाएगा हमारा -38 अपॉन में 10। ठीक है, जो मैं ये 10 है ना इसके अपॉन में भी लिख रहा हूँ और ये वाला 10 इसके अपॉन में भी लिख रहा हूँ। देन माइनस का साइन 21 अपॉन में 10i। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। कभी भी इस 10 को ऐसे मत छोड़ना, इस 10 को इसके भी अपॉन में लिख देते हैं, इस 10 को इसके भी अपॉन में लिख देते हैं, तभी तो ये देखो हमारा कुछ बना a + ib के फॉर्म में। देखो ये हमारा a हो गया और ये प्लस ib i और ये b हो गया। प्लस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे a + ib के फॉर्म में बन गया हमारा। अब आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इसको हल्का सा आप कट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों से लिख सकते हो आंसर, जैसे ये कट हो रहा है, जैसे 2 5 और ये 2 19 पे कट हो रहा है ना, तो कट करके लिख दो तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो तो भी बिल्कुल सही है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा माइनस का 19/5 और ये देखो ये तो कट हो ही नहीं रहा, तो ये तो ऐसे का ही ऐसे ही रहेगा। माइनस का 21/10 और आई ऐसे का ऐसे। जो कट हो रहा होता है उसको काट के लिख दो। यहाँ पे भी छोड़ देते ना तो भी 100% सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको अगर आप काट के लिख दो या फाइनल आंसर, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। देन अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमें ये दिया हुआ है, इसको भी हमें a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर एलसीएम आ रहा तो एलसीएम ले लेता हूँ, नहीं तो और कुछ सोचता हूँ। सबसे पहले मैं यही करता हूँ, अगर एलसीएम मिल रहा तो एलसीएम ले लेता हूँ, नहीं तो अगर एलसीएम नहीं मिल रहा होता फिर मैं देखता हूँ कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन ले लेता हूँ। अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा फिर मैं और कुछ सोचता हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरा एलसीएम मिल रहा तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। देखो इधर भी डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी 3 है डिनोमिनेटर में और इधर भी 3 है, हर जगह डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसलिए एलसीएम लेना तो बहुत ईजी रहेगा हमारा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, फिर इन दोनों का ले लूँगा, फिर इन दोनों का ले लूँगा। सबसे पहले इन दोनों का लिया तो क्या करें, आ जाएगा 3 एलसीएम आ गया, 1 + 7i आ जाएगा ये। देन प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 3 12 प्लस 1i लिखो या i लिखो एक ही बात है। देन ये ब्रैकेट ऐसे थी तो इसको ऐसे का ऐसे ही लगा दिया। देन यहाँ पे माइनस, अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, देन ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा प्लस का 3i। इतना हो गया हमारा। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों को देखो, इन दोनों का भी एलसीएम 3 आ रहा है तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसका एलसीएम 3 ले लिया, देन 1 + 7i + 12 प्लस i, इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने। और माइनस में ये है -4, इसका भी एलसीएम ले, चलो इसको एलसीएम मैं अगले स्टेप में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कन्फ्यूज ना होना। -4 + 3i अपॉन में 3। आप चाहो तो इन्हीं तीनों का एक ही लाइन में आप एलसीएम ले सकते हो। मैं आपको आराम आराम से इसलिए लेके बता रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ आए। आप चाहो तो एक ही लाइन इसके बाद ही तीनों का एलसीएम ले लो, इसका भी इसका भी इसका भी, तो भी आंसर सेम ही आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हर बच्चे का ना करने का तरीका अलग होता है, आंसर सबका सेम ही आता है। अब देखो इतना मेरा हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया 3, तो ये आ जाएगा 1 + 7i + 12 प्लस i। देन यहाँ से अब होगा माइनस, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -4 + 4 हो जाएगा। देन इसमें भी माइनस चले जाएगा तो ये हो जाएगा -3i। ओके, देन अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर दो। देखो 1 + 12 13 हो गया, 13 + 4 कितना हो गया 17, तो ये आ गया मेरा 17। और आई वालों को भी प्लस कर दो, आई यहाँ पे क्या है 7i + i 8i हो गया, 8i - 3i कितना हो गया, 8i में से 3i माइनस किया तो प्लस का 5i अपॉन में 3, ऐसे कैसे ही। अब इसको कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं छोड़ना, मैंने आपको बताया। इस 3 को 17 के भी अपॉन में लिख दो और 5 के भी अपॉन, 5i के अपॉन में भी लिख दो। 17/3 हो जाएगा ये, प्लस
5i/3 हो जाएगा। ओके, ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो फाइनल अभी आंसर आया ये a+ib की फॉर्म में नहीं आया। पर देखो अब इस आंसर को देखोगे ना तो ये हमारा a+ib की फॉर्म में आ गया। ये हमारा a हो गया, ये प्लस हो गया, देन i भी आ गया हमारा ये, और b भी आ गया, 5/3 हमारा b हो गया। तो ये a+ib की फॉर्म में बन गया इस टाइम। तो फाइनल आंसर हमारा ये होता है। तो क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हमें क्या दिया हुआ, 1 - i⁴। अब ये 1 - i⁴ ऐसा तो हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं। देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमने अभी तक क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर पढ़ा है, या a - b का होल स्क्वायर पढ़ा है। और इससे ज़्यादा क्या पढ़ा है हमने, क्यूब पढ़ा है। a+b का होल क्यूब पढ़ा है हमने, या हमने क्या पढ़ा है, a - b का होल क्यूब। बस यही तो पढ़ा है हमने, कभी भी किसी की पावर 4 नहीं पढ़ा ऐसा। a - b की पावर 4 नहीं पढ़ा हमने कभी भी। हमने या तो स्क्वायर पढ़ा है या तो क्यूब पढ़ा है। अब यहाँ पे 4 है, इसको कैसे करें, अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ना हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। एक तरह से ये हमारा a - b की पावर 4 है ना, इसको a - b की पावर a - b की पावर 2 कर लेंगे, मतलब a - b का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बना लेंगे इसको। ये वाला फॉर्मूला इसलिए बना लेंगे क्योंकि इस वाले फॉर्मूले का हमें आंसर पता है क्या आता है, a² + b² - 2ab। तो हम इसको ऐसा कुछ बना लेंगे, a - b का होल स्क्वायर बना लेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ईजी हो जाएगा। क्योंकि हमें a - b की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता, तो इसको कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसको a - b का होल स्क्वायर बनाते हैं। कैसे आ जाएगा, देखो इसको हम कर देंगे ऐसे, 1 - i का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे स्क्वायर तो आ गया, अब इसको पूरा 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है ना। ये 2 × 2 4 ही तो होगा। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया तो मैंने a - b का होल स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, a² + b² - 2ab का। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a² हो गया 1² + b² हो गया i² माइनस का 2ab। 2 इंटू में a क्या है 1, इंटू में b क्या है i। ओके, बाहर जो ये वाला स्क्वायर चल रहा है ये ऐसे का ऐसे ही, ये ऐसे का ऐसे लिख दिया मैंने। देन अब देखो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, देन प्लस ये i का स्क्वायर है। अब i का स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, i² = -1 होता है। तो ये i² की जगह -1 लिख दूंगा मैं। ये प्लस ऐसे का ऐसे -1 आ जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2i आ जाएगा। बाहर जो ये वाला स्क्वायर चल रहा है ये ऐसे का ऐसे लिख देंगे स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + -1 ये तो कट जाएगा, ये 1 - 1 हो जाएगा ना, 1 - 1 और ये आ जाएगा -2i ऐसे का ऐसे होल स्क्वायर है ऐसे का ऐसे। ये 1 से 1 कट गया, देखो बचा क्या हमारा, माइनस का 2i का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दो, -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर क्या हो जाएगा i²। अब i² का मुझे फॉर्मूला पता है, i² = -1 होता है। तो यहाँ पे डाल दो, क्या आ जाएगा 4 इंटू में -1 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया हमारा 4 -4। तो -4 हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको आप चाहो यहाँ पे भी छोड़ दो तो भी कोई बात नहीं है, पर अब असली में हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, a+ib की फॉर्म में बनाना है। तो इसको a+ib की फॉर्म में बना देते हैं। ये जो हमारा आया है ये a वाला पार्ट आया है। a वाला पार्ट मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके साथ i नहीं है। अगर इसके साथ i होता तो ये वाला पार्ट हो जाता। तो ये पहले वाला पार्ट तो आ गया मेरा a, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा -4 प्लस, अब i वाला पार्ट तो मेरे पास यहाँ पे है ही नहीं, तो i वाला पार्ट नहीं होता तो मैं इसको 0i लिख देता हूँ, ठीक है ना। -4 + 0i हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 8